दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट को हम सेंसेवियरियन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट की खास बात यह है कि इसको आप छोटे से पॉट के अंदर भी ग्रो कर सकते हो और छोटे से पॉट में ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और बुशी भी हो जाता है। और ये प्लांट 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्लांट है। स्नेक प्लांट एयर में प्रेजेंट हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक्स होते हैं, उनको ये रिमूव करके एयर को प्योरीफाई करने वाला काम करता है। इसीलिए स्नेक प्लांट को घरों के अंदर कॉमन रूम्स और बेडरूम्स में रखा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम स्नेक प्लांट के कंप्लीट केयर टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्नेक प्लांट के लीव्स लॉन्ग स्टिप की फॉर्म में और शार्प एज वाले होते हैं। इनके लीव्स में कई प्रकार के पैटर्न्स डिज़ाइंस होते हैं जो दिखने में बिल्कुल स्नेक की तरह लगते हैं। मार्केट में स्नेक प्लांट की कई प्रकार की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। स्नेक प्लांट काफ़ी टफ़ प्लांट में से आते हैं। इनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट है वो काफ़ी पसंद रहती है। अगर आप इन स्नेक प्लांट को डिम लाइट में रखते हैं तो भी ये आसानी से ग्रो होते रहते हैं, पर जो ब्राइट लाइट की बजाय इनमें जो ग्रोथ है वो डिम लाइट में काफ़ी कम रहती है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से, आउटडोर रखने से इनके लीव्स बर्न हो जाते हैं। अगर आप स्नेक प्लांट को अपने घर में ड्राइंग रूम में या कॉमन रूम में रखना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को विंडो के पास रखें जहां इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। विंटर सीजन के अंदर ये प्लांट अक्सर डोरमेंसी में रहती हैं या इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। और समर सीजन इन प्लांट्स का ग्रोइंग टाइम होता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इनकी निकल के आती है। दोस्तों, अगर आप वाटरिंग की बात करें तो स्नेक प्लांट को तब तक आप वाटरिंग न करें जब तक टॉप सॉइल कम्प्लीटली ड्राई न हो, क्योंकि स्नेक प्लांट सर्कुलेंट प्लांट्स होते हैं। ये अपने लीव्स में वाटर को और मॉइस्चर को रिटेन रखते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। इन्हें आप समर में एक वीक में 2 या 3 बार ही पानी दें और विंटर के अंदर आप 10 से 15 डेज़ में एक बार पानी दे सकते हैं। इनकी रूट्स में, इनकी सॉइल में ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन होने की वजह से इनके रूट्स अक्सर सड़ जाते हैं। वाटर को पॉट में से ड्रेन आउट करने के लिए जो सॉइल मिक्स लेना है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो वेल ड्रेन्ड हो। उसमें जो सैंड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आप 50% के आसपास सैंड ले सकते हैं। उसमें 30% आप गार्डन सॉइल ऐड करें और 20% आप उसमें कोकोपीट मिला सकते हैं। इस प्रकार के सॉइल मिक्स से सॉइल पानी को होल्ड भी नहीं करेगी और सॉइल में सफिशेंट मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। इन प्लांट्स को ग्रोथ के लिए कोई बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। ये नॉर्मल साइज़ के पॉट में भी आसानी से लॉन्ग और बुशी हो जाते हैं। आप देख ही सकते हैं इस स्नेक प्लांट में काफ़ी सारे जो लीव्स हैं वो निकल आए हैं। इस प्लांट को मैं लास्ट ईयर परचेज करके लाया था, तब ये काफ़ी स्मॉल था और एक ही साल के अंदर इस प्लांट ने इस छोटे से पॉट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। अब बात करते हैं इन स्नेक प्लांट को हम कौन कौन सा फर्टिलाइज़र फीड करें, इसमें किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को दें ताकि स्नेक प्लांट हमारा लॉन्ग और बुशी बना रहे और फटाफट से अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहे। दोस्तों, मैं अपनी गार्डनिंग की वीडियोज़ में हमेशा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। विंटर सीजन के अंदर आप इन्हें किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र फीड न करें, क्योंकि विंटर सीजन में इनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है। जैसे ही समर सीजन की शुरुआत हो, इनमें नई ग्रोथ हो, उस केस में आप कोई मल्टी न्यूट्रिएंट्स वाला ही फर्टिलाइज़र फीड करें। इस प्रकार आप मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे तैयार करें या फिर आप डायरेक्ट ही मस्टर्ड केक के पाउडर को इसकी सोल में ऐड कर सकते हैं। इससे स्नेक प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती रहती है। इसके अलावा आप इसे नाइट्रोजन और पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र फीड करें, जिसके लिए आप बनाना पीस का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे देते रहें। इस प्रकार दोस्तों, साल में 2 या 3 बार ही आप इस प्लांट को फर्टिलाइज करें तो पूरे साल भर ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो होता रहता है। स्नेक प्लांट को प्रोपेगेट करना काफ़ी आसान है। इसकी ब्रांच को आप कट करके नॉर्मल सोइल के अंदर लगा दें और हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखें तो कुछ ही मंथ के बाद उनमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं। इसकी कटिंग को आप वाटर में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और पॉट में आप देखें किस प्रकार जो है वो नई नई ग्रोथ नए लीव्स की फॉर्म में निकल रही है। कुछ ही मंथ के बाद जब आपका पॉट पूरी तरह से स्नेक प्लांट के लीव्स के द्वारा कवर कर लिया जाए, बिल्कुल भी स्पेस ना बचे, उस केस में आप स्नेक प्लांट को पॉट में से बाहर निकाल के उसके रूट बॉटम में से आप उन्हें अलग अलग करके नए नए पॉट में लगा के एक स्नेक प्लांट से कई सारे स्नेक प्लांट पा सकते हैं। कई बार दोस्तों, प्लांट को आउटडोर रखने से डायरेक्ट सनलाइट की वजह से
इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी लीव्स पर बर्निंग मार्क हो, आप वहाँ से उसे किसी सीजर या किसी कटर की हेल्प से कट करके रिमूव कर दें, क्योंकि जो बर्निंग मार्क है वो आगे जाके प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो स्नेक प्लांट का प्राइस इसके साइज़ पर डिपेंड करता है, और जो स्नेक प्लांट का प्राइस है वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट होके 200 या 500 तक की रेंज के अंदर भी प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने स्नेक प्लांट की कंप्लीट केयर टिप्स के बारे में जाना। इनकी कटिंग को हम किस प्रकार से ग्रो करें और किस प्रकार हम स्नेक प्लांट को रीपोर्ट करके एक प्लांट से कई सारे प्लांट किस प्रकार पाएँ, इसके रिगार्डिंग मैं जल्दी ही आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों ऐसी और गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करें।